Hello everyone. I hope you all are studying well and good. So, my dear friends, today we'll start chapter 8, that is motion of class ninth. You all know about motion, you all are saying motion in your daily lives. Okay, when you are walking, it is also a motion. When a car is moving, it is also a motion. Fan is moving, is also a motion. So, you see many more examples of motion in your daily life. So, let's start our chapter. So, what is motion? An object is said to be in motion when its position changes with time with reference to a point. हम कब बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है? हम बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है जब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम. ओके, टाइम के साथ जब वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, दैट इज़ नोन एज मोशन. ओके, now what is rest? An object is said to be in rest when its position does not change with time with reference to a point. For example, एक ऑब्जेक्ट है, एक गाड़ी है, कार है. ओके, वो कार आपके गार्डन एरिया में खड़ी है. ओके, तो वो कैसी पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में. आपका टाइम चेंज हो रहा है लेकिन कार की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, दैट इज़ नोन एज रेस्ट. और मोशन में हो तो क्या होगा? द कार विल स्टार्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इट इज़ नोन एज मोशन. ओके, so here you can see in this picture, rest position does not change with time. जो ट्रीज़ हैं इनकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, सो दे आर इन रेस्ट. एंड द डॉग इज़ वॉकिंग विद मैन. एक जगह से दूसरी जगह पे क्या जा रहा है? डॉग जा रहा है मैन के साथ. तो पोजीशन ऑफ मैन एंड डॉग इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इट इज़ नोन एज मोशन. I hope these two terms are very clear to you all. Now, what are the types of motion? You all have studied this in 8th class, 7th class also. So, it's very easy topic for you people. So, first one is circulatory motion, or we can say circular motion. The motion which takes place in a circular path. कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, दैट इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन. फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ अर्थ. अर्थ क्या करती है? सर्कुलर मोशन में मूव करती है, तो इट इज़ सर्कुलेटरी मोशन. नेक्स्ट इज लीनियर मोशन. इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. आप किसी हैवी बॉक्स को, किसी एक बॉक्स को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जा रहे हैं, तो इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन. और आपने देखा होगा मम्मी को सीविंग मशीन चलाते हुए, तो जो सीविंग मशीन की निडल होती है वो एक ही मोशन में घूमती है, दैट इज़ नोन एज लीनियर मोशन. थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन, और वी कैन से वाइब्रेटरी मोशन. टू एंड फ्रो पाथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. जैसे एक पेंडुलम का एग्जाम्पल क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन. बॉब एक ए पॉइंट से ओ पॉइंट पे पहुंचा, फिर वापस ओ पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, फिर बी पॉइंट से वापस बॉब किस पे आएगा? ओ पॉइंट पे, देन इट विल कम टू ए पॉइंट. तो दिस इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन. ओके, now you have to learn these two physical quantities, that are scalar quantity and vector quantity. So what is scalar quantity? Scalar quantity is that physical quantity which have magnitude but no direction. जिसके पास magnitude तो होता है लेकिन direction नहीं होती है, that is known as scalar quantity. Magnitude means maximum value. जिसके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा, दैट इज़ नोन एज स्केलर क्वांटिटी. एग्जाम्पल आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, सो ऑन. ओके, नाउ व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी?
Vector quantity is that physical quantity which have both magnitude as well as direction. जिसके पास magnitude भी होगा और direction भी होगा, that is known as vector quantity. For example, displacement, velocity, force, acceleration, momentum, etc. Now, what is distance and what is displacement? My dear friends, these are two different terms, so don't mash them, okay? So the actual path or length traveled by an object during its journey from initial point to its final position is called distance. Distance क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पाथ जो उसने लेंथ ट्रेवल की है पूरी जर्नी के दौरान, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक जितना भी लेंथ कवर हुआ है, दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस. Distance is a scalar quantity, that means it has only magnitude. Distance का सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है. डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है. That is why it is a scalar quantity. For example, राहुल ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर. राहुल ने ट्रेवल किया है 50 किलोमीटर. इसने जितना भी लेंथ कवर किया है दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस. ये सपोज इनिशियल पोजीशन इसकी थी हाउस और फाइनल डेस्टिनेशन इसका था दिल्ली. अपने घर इसका है कोलकाता में, तो कोलकाता इज़ दैट इनिशियल पोजीशन एंड दिल्ली इज़ फाइनल पोजीशन. सो कोलकाता और दिल्ली के बीच में जो लेंथ उसने कवर की है दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस. क्लियर? ओडोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस इन व्हीकल्स. ओडोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि डिस्टेंस को मेजर करता है. ओके, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है. सो व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. Displacement is the shortest distance covered by an object. Shortest distance covered by an object is called displacement. And it is a vector quantity, that means it has both magnitude as well as direction. For example, I'll say Rahul traveled 20 kilometer southwest, sorry it is west, from temple. राहुल ने 20 किलोमीटर साउथ से वेस्ट की तरफ क्या किया? ट्रेवल किया. तो हमें मैक्सिमम वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड भी गिवन है एंड डायरेक्शन भी गिवन है. सो इट इज़ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो. डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? ज़ीरो हो सकता है. कब? व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन आर सेम. मतलब आप ए पॉइंट से चले थे और घूम के वापस ए ही पॉइंट पे आप आ गए हैं, तो आपका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट विल बी ए ओनली. तो सर्कुलर मोशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. सर्कुलर मोशन में आप एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पे नहीं जाएंगे, सेम पॉइंट पे आप आते हैं, तो दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो. क्लियर? सो लेट्स discuss some differences between distance and displacement. This is very important. So what is distance? Distance is the length of path actually traveled by a body in direction. जो लेंथ किसी ऑब्जेक्ट ने एक डायरेक्शन में कवर की है दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस. एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. ओके, इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द पाथ चूजन. ओके, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स इज मेजर्ड बाय स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होंगी. Displacement may be positive as well as negative and even zero. Okay, distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity, means it have both magnitude and direction. Distance will never decrease. Distance हमेशा क्या होगा? increase ही होगा, कभी decrease नहीं होगा. लेकिन displacement में
decrease. Okay, these are the five basic differences between displacement and distance. So I hope you all have understood this topic very well. Still, if you are having any doubt, you may ask me in comment box. Thank you for watching and listening me.